अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफ़ियत से होंगे। तो यहाँ जी बन रहा है सुबह का नाश्ता, और नाश्ता बन रहा है बड़े मशहूर व मरूफ फेमस वायरल तवे के ऊपर फ्रंट टोस्ट जी आज बन रहे हैं, साथ सौंफ इलायची वाली दूध पत्ती वाली चाय बन रही है। पानी में चाय में कम ही इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज़ दूध पत्ती ही मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ जी बस आजकल जैसे मौसम अच्छा है, ज़रा हवा चल रही है आजकल। राती ते पता नहीं जी कित्थों हनेरी आ जाती है, चंगी भली सोहनी हवा चलदी चलदी हनेरी च ओहदी जिहड़ी है ना शक्ल वो बदल जाती है। तो खैर मैंने कहा चलें मौसम अच्छा है, आज बच्चों ने फरमाइश की कि मामा फ्रंट टोस्ट बनाए, ऊपर इसके हम जी क्रीम लगा के खाएंगे। तो बड़े इजी हैं ये, कई लोग इसके अंदर एसेंस वगैरह डाल लेते हैं, बाद में चॉकलेट वगैरह ऊपर डाल लेते हैं। तो साबा भी आ गई हुई है, साबा भी जी अपना काम शाम कर रही है। और साबा से मैंने पूछा, उसने कहा जी बाजी मैं नाश्ता करके आई हूँ। तो मैंने कहा चलो चाय मैं तुम्हारी बना लेती हूँ, चाय पी लेना। तो यहाँ जी बस जो चाय है हमारी वो भी बुबलने वाली है, और ये जी बुबल गई ये देखें। तो आप लोगों ने मुझे पत्ती के बड़े मशवरे दिए, इंशाल्लाह जी अब जो पत्तियों के मुझे आपने कमेंट में नाम बताए हैं वो वाली मैं सारी यूज़ करूँगी, और देखूँगी जी कि कौन सी अच्छी है, किसका जायका ज़्यादा अच्छा है, किसकी खुशबू ज़्यादा वधिया है। तो इधर जी हमारी चाय गिर गई हमारे गंदे चूल्हे के ऊपर, उसने और गंदा कर दिया हमारे चूल्हे को खैर इसको जी हम साफ़ कर लेंगे। तो नाश्ता जी बन गया था। यहाँ साबा का मैंने एक फ्रंट टोस्ट रखा, और जो चाय का कप था वो उसको मैंने दिया। वो ड्राइंग रूम में जी बैठी हुई थी कि बाजी नाश्ता कर लें तो फिर बाकी काम करें। तो नाश्ता करने के बाद जी मैं आ गई बाज़ार। मेरे पास ये ब्रीज़ा के सूट थे जो कि मैंने ख़रीदे हुए थे कस्टमर के, बस कुछ वो नाप देने में लेट हो गई, कुछ मैं ज़रा थोड़ी बिज़ी थी और चीज़ों के अंदर, तो ये काम मैं ना कर सकी। तो आज ये लेसें इसकी मैं कंप्लीट करने के लिए आई हुई थी, और लेसें इतनी खूबसूरत आई हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर एक ये जी स्यापा बड़ा है कि जो ब्रांड्स के सूट है ना, उनके साथ जो अच्छी वाली लेस है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। अब तो जो भी आप सूट निकाल लें, दुकानदार यही कहेगा बाजी लेस बड़ी वधिया आई, तुसी डाई करा लो। तो डाई भी जो है वो अच्छा होना चाहिए, ये ना कच्चा डाई हो और वो बाद में रंग उतरता रहे, या आप सूट पहने तो आपके बाजू को आपके गले को कहीं लग जाए। तो अच्छा डायर जो है वो हमेशा आपको अच्छा रंग पक्का रंग करके देगा, और वो भी गारंटी होती है उनकी। तो यहाँ जी बस मैं लेसें देख रही थी, लेसें बड़ी खूबसूरत थी, और प्योर की जो लेस होती है और एक ही मटेरियल हो, अगर आपने एक ही शर्ट की लेस लेनी है ना तो आपके पास फिर उसका मटेरियल भी एक ही हो। अगर बारीक लेस है, चौड़ी लेस है, जॉइंट है, या दुपट्टे में आपने कोई और वैरायटी देखी है, पर मटेरियल उसका एक ही होगा, तो आपका एग्जैक्ट एक ही कलर आएगा। तो एक सूट की लैस होगी, मैंने कहा दूसरा, पर ये जो उन्होंने मुझे किसी और का सूट दे दिया, मैंने कहा नहीं भाई ये मेरा सूट नहीं था। तो ये प्योर के सूट भी थे, बड़े खूबसूरत थे और बड़े प्यारे कलर थे। यहाँ पे जितने भी और कस्टमर आए उन्होंने कहा ये आपने सूट कहाँ से लिए हैं? मैंने कहा यहाँ नहीं, ये लाहौर से ख़रीदे हुए हैं। उन्होंने कहा वाकई चीज़ देख के भी लग रहा है। तो ये अंदर जी लाइनिंग की शमीज़ थी, ट्राउज़र का कपड़ा था, वो भी मैंने डाई के लिए देना था, क्योंकि ये दुपट्टा और शर्ट का जो सूट है मुझे उस तरह मिला था। अब इसके अंदर जो कढ़ाइयाँ थी, कढ़ाइयों के साथ मैंने लेस मैच करके लेनी थी। हमेशा आप जब भी ख़रीदें, एक तो आप सूट का मटेरियल देखें कि उसके साथ लेस कैसी अच्छी लगेगी, फिर उसके अंदर उसकी एम्ब्रॉयडरी या अगर डिज़ाइन है तो वो आप देखें कि डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन कुछ ना कुछ मैच करता हो तो ही लेस अच्छी लगती है। तो कभी कभी कस्टमर की डिमांड होती है बहुत चौड़ी लेस लगाएं, कभी किसी की डिमांड होती है जी बारीक लेस लगानी है, हैवी लेस आपने नहीं लगानी। तो ये माशाल्लाह से जी अल्लाह के करम से सारी लेसें ही आज डाई होनी थी, कोई भी वो कलर नहीं मिल रहा था। तो ये भी बड़ी एक वो सर दर्द होती है जी, लेस ख़रीदें फिर डायर को दें, फिर आपका एक दिन डाई में लगता है, फिर सेकंड टाइम आप उठाने जाएं तो उसके बाद जी फिर आपकी वो जो चीज़ें कंप्लीट हो के टेलर के पास जाती हैं। और यहाँ पे ये सूट देखें जी कितना ही ज़बरदस्त, ये येलो सा मस्टर्ड सा कलर था, बहुत ही प्यारा। इसके साथ भी देखें सारी चीज़ें अंदर हैं। फिर ये सोचा ये था कि जब लेस डाई के लिए देनी है तो ये फिर सारी चीज़ें इकट्ठी डाई के पास जाएंगी। वहाँ से जी आ गई मैं घर, और झटपट जी आज बननी थी हमारी चिकन कढ़ाई। तो आपने रेसिपी को फॉलो करना है, इसको स्किप नहीं करना। जिनको होता है ना गैस कम टाइम के लिए आती है, तो उन बहनों के लिए ये डिश है, और बड़ी लजीज, बड़ी लाजवाब, बड़ी यूनिक और बड़ी क्विक रेसिपी है। ये चिकन जी आपने ले लेना, किलो है, आधा किलो है, 3 पाव है, जितना भी आपके पास है
आपने ऑयल या घी इतना लेना है कि जिसमें हल्का सा ये आपका जो चिकन है ये फ्राई हो जाए। तो इसी फिर इसको जब हम फ्राई कर लेंगे, इसको मैं निकाल लूँगी। हल्का सा इसका जब कलर हो जाएगा, ये कलर इसका गायब हो जाएगा, उसके बाद ये मैंने प्याज और लहसुन इसके अंदर ऐड कर देना है। चिकन को मैंने निकाल लेना है। और ये जो 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, अच्छे खासे बड़े टमाटर थे, साथ 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, या 4 टमाटर भी आप ले लें दरमियाने साइज़ के, पर बहुत छोटे ना हों। तो यहाँ देखिए जो चिकन है इसका जो रंग है अब हल्का हल्का सी चेंज हो रहा है। इसको बहुत हमने वो फ्राई वाली शक्ल नहीं देनी, क्योंकि इसकी बाद में भी भुनाई होनी है। तो इसका बस जो कच्चापन है ना, हमने वो चिकन का ख़त्म करना है, ताकि बाद में हमें इसकी जो भुनाई है वो हिसाब की ही करनी पड़े। तो इसको जी बस थोड़ी देर मैं इसी के अंदर फ्राई करूँगी, फिर इसको जी इसमें से मैं निकाल के ये जो लहसुन और प्याज पड़ा वो ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो आज ही मेरी अब्बू जी से भी बात हुई थी, वीडियो कॉल हुई थी, ग्रुप कॉल की हुई थी रोमा ने। बड़ा मज़ा आया अब्बू जी से बात करके, बड़ा हँसा आया। वो अपने घर की बातें करें तो बहुत खुश होते हैं वो। तो अब ईद भी आ रही है, तो ईद के हवाले से भी अब्बू जी से बात हुई, काफ़ी गपशप लगी और बड़े जी हैप्पी मूड में रहे। बस वही ये थोड़ा सा जैसे नज़र का इनका इशू है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहाँ जी खैर मैंने ये जो चिकन था वो निकाल लिया और प्याज और लहसुन इसके अंदर ऐड कर लिए। तो इसको जी बस मैंने हल्का सा ब्राउन करना है, पर इसके अंदर ऑलरेडी एक चीज़ पहले फ्राई हो चुकी है। तो जो साइड पे आपका पतीला होता है ना, वो फिर हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो अब्बू जी का जी मैंने इसलिए बताया, बड़े लोग अब्बू जी का पूछ रहे थे, लाइव में आई थी, बड़े लोगों ने पूछा, बड़ा सलाम दुआ बड़ा प्यार अब्बू जी के लिए, बड़ी ढेर सारी दुआएं। तो बस जी अब्बू जी को अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सरों पे बनाए रखे। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, किसी को किसी का मोहताज ना करे। बाकी जो औलाद ने खिदमत माँ बाप की करनी है, वो भी औलाद की जी खुशकिस्मती है कि उनके हिस्से में खिदमत आए। तो यहाँ चिकन के अंदर जी मैंने ज़ीरा डाल दिया, सॉरी चिकन कह रही हूँ, प्याज और लहसुन के अंदर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। अब उसके साथ भुनाई होगी। और ये जी सारे घर के मसाले थे, जिसमें हल्दी, काली मिर्च, नमक, मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, दादड़ मिर्च, सूखा धनिया, ये वाले मसाले थे। तो यहाँ प्याज हल्का सा बिल्कुल ब्राउन हुआ तो मैंने जो टमाटर कटे हुए थे, हरी मिर्चें, वो डाल दी। हल्का सा 2 से 3 दफ़ा चम्मच हिला के जो बाकी मसाले थे वो सारे इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। कोई बाज़ार का मसाला नहीं था, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं थी, वही जो एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो जिसके अंदर मैंने ऐड की। तो वो जब भुनाई हो गई उन मसालों की, उसको जी मैंने डाला जग के अंदर ताकि इसको मैं ग्राइंड कर लूँ। और वापस जो चिकन था वो मैंने पतीले के अंदर डाल दिया, ताकि वो मसाला वाला जो ऑयल है उसके साथ मैं चिकन को थोड़ा पका सकूं। किचन के आने लगी थी। तो यहाँ जब चिकन थोड़ा सा हो गया और ये जो ग्रेवी मैंने ग्राइंड की थी मसाले की, वो इसके अंदर मैंने डाल दी। ये खंगाल हंगाल जो था वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। रेसिपी पूरी बताने का मकसद ये होता है कि आपसे कोई चीज़ स्किप ना हो। आप बाद में ये ना कि जी आपने ये चीज़ हमें नहीं बताई थी तो हमारी चीज़ ऐसे नहीं बनी। तो यहाँ जब जो मैंने ग्रेवी डाली थी वो थोड़ी सी ड्राई हुई, तो इसके अंदर तकरीबन मैंने आधा कप या पौना कप आप कह लें, मैंने दही फेंट के वो इसके अंदर ऐड कर दिया। आपने देखा होगा कि इसके अंदर खंगाल के अलावा मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। ये इसी जो मसाले का अब दही का पानी निकलेगा, जो टमाटर का एक पेस्ट था अंदर, उसके जो पानी है उसी के अंदर जो हमारा चिकन है ये बनेगा। क्योंकि पहले मैंने खाली इसको फ्राई किया था, उसके बाद फिर जब मैंने मसाला निकाला, उसके बाद फिर मसाले के ऑयल में मैंने फिर चिकन को डाल के 2 से 3 मिनट मैंने इसको बनाया। अब ये इसके अंदर जो सारी ग्रेवी थी वो डाली, दही डाला। तो ये सारा इसी के अंदर जी इसने बनना है। और आग बहुत ज़्यादा तेज़ आपने नहीं करनी। और आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब पतीले के साइडों से ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो समझ आ जाएगी जो हमारी डिश है वो पकने के जी पास पास है। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता बस आपने हल्के हाथ से चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि पानी इसके अंदर नहीं है। तो ये ना हो कि साइडों से सालन लगना शुरू हो जाए, और हल्का 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 लगता भी है, पर वही जो डोई होती है मसाले में लगा के, अब अगर साइडों पे उसको मारेंगे तो वो आपका पतीला साथ साथ साफ़ होता जाएगा। तो इसको जी दो जो दम मैंने देना है वो ये सूखी मेथी है, हरा धनिया है, एक लेमन का जूस है, 3 से 4 हरी मिर्चें काट के मैंने साइड पे रखी हुई हैं, जो कि ऊपर मैं दम के लिए भी दूंगी। और जब डिश आउट करूंगी तो थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए जी हरा धनिया भी निकाल के रखूंगी। तो यहाँ पे जी एक अदर नींबू इसके ऊपर मैंने छिड़क दिया। और ये देखें पहले जो थी ग्रेवी कितनी ज़्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा मसाला है वो रेडी होना शुरू हो रहा है।
और साइडों पे आपको ये हल्का हल्का सा जो ऑयल है वो नज़र आना शुरू हो रहा होगा। तो आग की स्पीड आपने ज़रा कम ही रखनी है, क्योंकि इस पोजीशन पे कोई भी आप कढ़ाई पकाएंगे तो साइडें जो पतीले की या कुकर की या देचकी की वो लगनी शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर आपका सालन जो है वो ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। पानी इसके अंदर मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया, ये बस हमारा मसाला रेडी हुआ पड़ा है। और यहाँ देखें तकरीबन तकरीबन जी आलमोस्ट हमारी जो डिश थी वो रेडी है। इसके ऊपर अब जी हम ये हरा धनिया ऊपर छिड़केंगे और अपने सालन को मज़ीद जो खूबसूरती है वो बख्शेंगे। अच्छा, हरा धनिया एक बिल्कुल ना आपके खाने को रौनक दे देता है, उस चीज़ को फ्रेश कर देता है और आपको देखने में चीज़ बड़ी फ्रेश लगती है, बड़ी यमी लगती है। और ये जो धनिया के अंदर जो जूस था वो मैंने इसके अंदर अब डाल दिया। तो इसको बस जी अब मैंने पका के रख दिया। उसके बाद जी मैं आ गई बाज़ार, क्योंकि मैंने तंदूर की रोटियां लेनी थी दाई वाली। फिर मुझे याद आया कि अंडे भी ख़त्म हैं और डबल रोटी भी ख़त्म हुई हुई है। तो ख्वाजा के बिल्कुल अपोज़िट साइड जी एक और ख्वाजा है, साइमा के घर की तरफ आती है, तो उधर जी ये तंदूर है, तो वहाँ से बस मैंने ये डबल रोटी ली। 2 दर्जन जी मैंने अंडे लिए। ब्राउन ब्रेड जो है वो हम यूज़ करते हैं, और जैसे कि मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ तो बच्चों को भी आदत हो गई हुई है। नहीं तो शुरू शुरू में बच्चे तंग करते थे, तो अब बच्चे जो है ब्राउन ब्रेड वो खा लेते हैं। तो यहाँ देखें जी ये गुब्बारे बच्चों का दिल ललचाने के लिए, और वो देखे सामने जी उधर दूर वो तंदूर है जहाँ पे जी जो दाई है वो रोटियाँ लगा रही है। तो मुझे तो तंदूर की रोटी बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन में खाई तंदूर की रोटी, और जब शादी हुई तो यहाँ से होटल से रोटियाँ आ जाती थीं। तो मुझे बड़े अरसे बाद जाके भी उतनी अच्छी ना लगी जितनी मुझे तंदूर की रोटी अच्छी लगती है। होटल और तंदूर की रोटी में बड़ा फ़र्क है, लगाने का जो तरीका है वो भी और है, और आपको रोटी की शक्ल से और उसका वो जितनी सॉफ्ट होती है उससे आपको पता चल जाता है। तो यहाँ जी ये पहले आपको मैंने एक और दाई दिखाई थी, ये एक और है रोटियां लगाने वाली। इधर मेरे ससुराल में रोटियां लगाने वाले को जी दाई बोलते हैं। तो ये देखें जी रोटी मैं कहती हूँ स्पेशल, मैं कहती हूँ ज़रा अम्मा रोटी छंड के लाई हो। छंड के मतलब होता है चंगी तरह कड़ी हुई रोटी हो, एक किनारे बारीक हों और वो ऊपर जो फूल फूल ब्राउन बने होते हैं रोटी के वो हो। तो चिकन कढ़ाई हो, करेले हों, भिंडी हो, तंदूर की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ जी अच्छा एक पंखा पीछे लगा हुआ था, तो अम्मा जी बैठी आराम से, साथ इधर कोई मोहल्ले वाली इर्द गिर्द की औरतें थीं, वो फिर अपने अपने पेड़े भी कर रही थी, साथ गपशप भी हो रही थी। और यहाँ दाई देखें जी, हमेशा से दाई यहीं पे पैसे रखती है। जब मेरे बचपन में थी तंदूर वाली, उसने भी जी घुटने के नीचे कपड़ा इस तरह उठाना, और यहाँ पे ठीपे होते थे, सिक्के होते थे, और पैसे वो बड़े गर्म होते थे क्योंकि बिल्कुल तंदूर के साथ थे। तो यहाँ से जी मैंने रोटियाँ ले लीं और बड़ा मज़ा आया। जितना देर जी तंदूर पे मैं खड़ी रही, मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं जब जब तंदूर पे जाती हूँ ऐसा ही अचानक ही अल्लाह की तरफ से मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ। मुझे वही सारा सीन याद आता है कि हमारी मासी होती थी, मासी का नाम था मासी एमना, हम उसको मासी एमना बोलते थे, और उनके जो हस्बैंड थे वो माशकी थे। उनके पास एक चमड़े की मश्क होती थी, वो उन्होंने फिर पानी का छिड़काव भी करना, और फिर वो अम्मा के साथ बैठ के कभी आटा भी उनको गूंद के देते थे, वो पेड़े भी करके देते थे। और इधर जब मैं मेरी शादी हुई तो इधर भी जो तंदूर वाली अम्मा होती है ना, उनके हस्बैंड को उनकी हेल्प करते हुए मैंने यहाँ भी देखा है। जहाँ पे मैं कुछ दिन पहले गई हूँ, वहाँ पे उनके हस्बैंड बैठ के पेड़े कर रहे थे, कई दफ़ा आटा भी गूंदते हैं, और अम्मा के आने से पहले तंदूर को ता भी लगा के रखते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार होती हैं जो हस्बैंड वाइफ मिल के काम करते हैं। तो यहाँ जी घर आके अगेन मैंने ढांपा नहीं था, ऊपर खाली कपड़ा रख गई हुई थी ताकि हर चीज़ ताज़ा रहे। आके दोबारा जी इसको मैंने गरम किया, गरम करके अब इसको जी हम करेंगे डिश आउट। तो ये देखें गर्मा गर्म जी हमारा सालन हो गया रेडी, और वही ऑयल है, उसी ऑयल के अंदर जी हर चीज़ बनी है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल नहीं। मेरे बच्चे भी इतना ऑयल पसंद नहीं करते, ना मैं ख़ुद करती हूँ। तो ये जी झटपट मेरी ये देखें चिकन कढ़ाई थी, हल्की ग्रेवी मसाले वाली, इंतहाई मज़ेदार। यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, उंगलियां भी खा जाओगे, हड्डियां भी खा जाओगे, सारा कुछ खा जाओगे। ऐ नहीं कि मैं बनाया मैं तां तारीफ़ कर रही हूँ, वाकई चीज़ बहुत ही मज़ेदार थी। तो यहाँ जी इसको हम रखेंगे टेबल पे, साथ हम इसके लेंगे जी गर्मा गर्म रोटियाँ, और फ्रेश सैलड साथ मैंने बनाया था, प्याज का, खीरे का, जो कि अच्छा लगता है चाहे दोपहर हो चाहे रात हो।
बच्चे इसके साथ जी दही भी लेंगे, चाहे तो पुदीने की चटनी भी आप ले सकते हैं। तो ये थी जी आज की मेरी झटपट चिकन कढ़ाई डिश, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो घर के सारे मसाले थे, कोई इसके अंदर चिकन क्यूब यूज़ नहीं हुआ, कोई बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं, जो भी था घर का था। तो आई होप जी आपको ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। इसके बाद जी सना जी का देखे इंसानों वाला तो ये स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों ने कहना है जानवरों की तरह खाती है, तो जानवरों की तरह खाने वाले को अगर आप जानवर बोलेंगे तो कहने वाला भी फिर जानवर ही होगा। तो ये स्टाइल है जी खाने का। तरबूज इस सीज़न में मैं इस तरह खा रही हूँ, हाफ़ काटती हूँ, उसको ठंडा करती हूँ, फिर स्पून के साथ नमक छिड़क के खाती हूँ, साथ साथ ही इसका जूस जो है उसको भी इंजॉय करती हूँ। और इस तरह खाने में बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि अगर मैं निकालूँ उसको, मैं काटूँ, काटते काटते वो इतना ठंडा रहता नहीं है। तो इस तरह आप भी खाएं, आपको भी मज़ा आएगा, सना जी के स्टाइल में खाएं। और मुझे तो इस तरह जी बहुत मज़ा आता है। तो अभी ये जी पूरा आधे का आधा मैंने कर दिया खाली। तुझसे भी परेशान होगे तो मैं माशाल्लाह जी एक टाइम में आधा तरबूज इस तरह खा जाती हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा पसंद है। और आजकल जो तरबूज है वो आया भी बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं हमेशा से कहती हूँ जो मौसमी फल है उसको अच्छे से आप खाया करेंगे। देखिए माशाल्लाह आधा था, तो आधा जी मैंने फिनिश कर लिया।